कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति को पूरी तरह अघोषित तरीके से रोक दिए जाने के चलते अब राजस्थान के होटलों में सिलेंडर की कमी हो गई है और इस तरह के बोर्ड अब सामने आने लगे हैं कि तवा रोटी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गैस के चूल्हे पर तवा रोटी बनती है और अब गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है तवा रोटी उपलब्ध नहीं है। गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण केवल तंदूरी रोटी उपलब्ध है। अब क्यों तवा रोटी नहीं है, तंदूरी रोटी क्यों उपलब्ध है, इसका भी वजह आपको पहले बताते हैं। पहले तो यहाँ पर देखिए, इस होटल में गैस सिलेंडर पिछले 2 दिनों से ही नहीं है और अब यहाँ पर कोयले की भट्टी पर खाना बनाने की मजबूरी आ गई है और कोयले की भट्टी पर ही यहाँ पर हर तरह का खाना भी बन रहा है। क्योंकि तंदूरी रोटी के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो तो इसमें कोयले की भट्टी में मिल जाता है, लेकिन तवा रोटी के लिए धीमी आंच चाहिए, जो कि शायद यहाँ पर नहीं मिल पाती और यही कारण है कि तवा रोटी की सप्लाई को यहाँ पर रोक दिया गया है और इस तरह का यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है। इस होटल के हम इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, फिर से तंदूर पे आ गए, फिर से कोयले की भट्टी पे? सर, हमारे पास मजबूरी है। अब सिलेंडर न मिलने के कारण हमारे 50% ग्राहक जा रहे हैं। जो टूरिस्ट आते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, वो सोचते हैं कि साफ़ सुथरी तवा रोटी कहीं मिल जाए तो हम खाएं। हमारे पास सिलेंडर न होने के कारण हम तवा रोटी नहीं दे पा रहे हैं। कितने दिनों से ये है? अब 3-4 दिन, मान लीजिए 3 दिन से तो नहीं मिल रहा है। 3 दिन से तो बहुत बड़ी समस्या है। अब कोयले से भट्टी चल रही है, खाना बन रहा है, कोयले से ही तंदूर की रोटी मिल रही है, तो समस्या है। कोयला आराम से मिल जा रहा है आपको, ये बताइए, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ये तो समझ में आ गई है। क्षमा करें, जो चीज़ें पहले सस्ते दामों में मिल जाती थी अब वो महंगी मिलेंगी। जो सब कोयले पर डिपेंड हो जाएगा तो कोयला महंगा हो जाएगा। और खाने के दाम में भी कोई फर्क नजर आएगा? साहब, तवा रोटी जैसे हम 10 रोटी 20 रोटी बनाना है, गैस पे 5 मिनट के अंदर बना के दे दिए, अब इसमें तो घंटों लग जाएंगे, इसमें बहुत टाइम लगता है। अच्छा, जलाया, कोयला है, जला तो जला, नहीं जला तो समस्या है, तो दिक्कत है साहब। अब मैं आपको इनके होटल की भी एक बार स्थिति दिखाता हूं, क्योंकि अभी इस वक्त दोपहर का वक्त होने को है और यहाँ पर काफ़ी सारी संख्या में लोग खाने के लिए आते हैं, क्योंकि जो बाहर से आते हैं या आसपास रहते हैं, कामकाज के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, वे होटल में ही खाते हैं। लेकिन आज ये पूरा होटल यहाँ पर खाली पड़ा है और यहाँ पर भी देखिए, होटल के अंदर एक पोस्टर यहाँ पे चिपका हुआ है, तवा रोटी उपलब्ध नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं मिलने के चलते। भाई साहब भी आए हुए हैं। सर, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, तवा रोटी से महरूम रह जाएंगे जब तो आप। ठीक है जी, जैसा है अब क्या कर सकते हैं। हालांकि सुबह का तंदूरी मैं प्रेफर करता हूं, लेकिन तवा रोटी नहीं मिलेगी दिन में तो हम तवा रोटी खाते हैं। आप तो होटल में आ गए, लेकिन घरों में भी इस गैस सिलेंडर शायद अब किल्लत होनी शुरू हो गई है, तो इसका असर कुछ आम लोगों पे? पैनिक तो हो रहा है जी, जब न्यूज़ सारी में फैलेंगे तो पैनिक तो हो ही रहा है और सबको लगता ही है कि भाई रख लें, ऐसा ना हो कल को क्या हो जाएगा, तो पैनिक तो है ही है सब जगह। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ सर, फिर से चूल्हे की रोटी का स्वाद? वैसे तो बेटर है, लेकिन पोल्यूशन को देखते हुए थोड़ा सा वो नेगेटिविटी है। चूल्हा तो बेस्ट रहता है, लेकिन क्या है कि लेकिन जो पोल्यूशन का हाल है उसमें ये हमारा चूल्हा अभी नहीं होना चाहिए। देखिए, पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कह रहे हैं कि चूल्हे की रोटी में भले ही वो पुराना स्वाद आपको मिल जाएगा, लेकिन खर्चा भी महंगा होगा। जो यहाँ पर खाने पीने आते हैं उनके लिए तो महंगा ही है, साथ ही इस होटल के मालिक के लिए भी ये शायद सबसे महंगी वाली चीज़ है। बाबू जी, क्या हो गया, ये इतना बड़ा बोर्ड लगाने की मजबूरी आ गई? सर, 3 दिन पहले हम गए थे गैस एजेंसी के पास कि भाई हमें गैस उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल स्पष्ट मना, ऊपर से आपको गैस नहीं दे सकते। कितने दिन? 3, ये नहीं बताया उन्होंने। बोलो आगे से जब तक ऑर्डर आएगा ना उसके बाद ही बता सकते हैं। 1 महीना 2 महीना कोई हिसाब नहीं बताया। और बाजार में ब्लैक में बिक रहे हैं सिलेंडर, छोटे सिलेंडर भी ब्लैक में बिक रहे हैं, बड़े भी ब्लैक में बिक रहे हैं, तो फिर मजबूरन करना पड़ा। भाई साहब क्या करें, कहाँ से लाएं हम गैस? तो आपका खुद का खर्चा नहीं बढ़ जाएगा और लोग फिर आएंगे तो उनकी जेब पे डर लगेगा। ये तो क्या कर सकते हैं भाई, अभी तक तो खर्चा बढ़ाया नहीं है हमने, लेकिन अगर देखेंगे बाद में, अगर हमारे जेब पर बाहर पड़ेगा तो हम भी आगे से लेंगे, तो कैसे करेंगे बताइए। तो ये इस तरह की मजबूरी अब राजस्थान के कई होटलों में आने लगी है। हालांकि राजस्थान टूरिज्म के लिए जाना जाता है, यहाँ पर पर्यटक लगातार आते रहते हैं। इस वक्त गर्मी शुरू भी हो रही है, पर्यटकों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन जो रोज कामकाज के सिलसिले में घरों से बाहर निकलते हैं उन लोगों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर रेस्टोरेंट या तो बंद हो चुके हैं या फिर से इस तरह से कोयले की भट्टी पर
चलने को मजबूर हो गए हैं। फिलहाल तो यही देखना होगा कि ये हालत कब तक रहती है। सरकार का कहना है कि हम पे भरोसा रखिए, लेकिन ये लोग कब भरोसा, कितने दिन सरकार पर इसी तरह से उनकी बात पर भरोसा करें, क्योंकि अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है कितने और दिन इन्हें गैस की, कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिलेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।